ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। यह तुम्हारा मीठा झाड़ है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई मन मना भव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? बाबा कहते, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। ज्ञान तो चाहिए, साथ साथ बाबा कहते चलन भी चाहिए। दैवी गुण पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? तो बाबा ने पूछा, किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? ये बाबा कहते कि स्वर्ग का दरवाजा कब खुलता? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? दूसरा बाबा पूछते, हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है? जो प्रदर्शनी के इतने चित्र बनाए, बाबा कहते इन चित्रों में से ऐसा कौन सा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह स्वर्ग में जाने का गेट है? कौन सा चित्र? तो कहा गोला। गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे, है? पूरा जो चक्र, बाबा कहते पूरा ही गेट नहीं। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट। एक तरफ से नर्क से बाबा कहते आ रहे हैं और इधर से स्वर्ग में जा रहे हैं।
तो ये क्लियर दिखाना है, कांटा दिखाते हैं, यह नर्क है और वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, सृष्टि चक्र गोला, बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। कब? अभी संगम युग पर। अभी तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार है, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। माना वापस घर चले जाएंगे, शांति धाम। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। बाबा कहते नरक का द्वार बंद हो, फिर शांति धाम में जाएंगे और सुख धाम, ये दो द्वार खुलते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी आए कोई, उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क, यह स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। बाबा कहते ये कितना सहज है। बाबा कितना सहज कर समझाते। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग द्वार सभी नहीं जाएंगे, उसके लिए तो अभी हमें यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, लायक बनते हैं। तो अपने को देखना है अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे तो होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटियस। सतयुग में था, बाबा कहते यहाँ है ये अनराइटियस।
तब सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, वह है ही सच अर्थात सचखंड। यहाँ सब कुछ झूठ हो गया। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाबा तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गायन है। शिव बाबा की मत के लिए क्या गायन है? गाते हैं उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं, तो कितनी न्यारी है। तो बाबा कहते हैं उनकी गति सदगति करने की मत कितनी न्यारी है। बाबा भी हम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे। तो बाबा कहते भगवान की मत पर क्या बनेंगे? भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानुवाच। कौन बोलते हैं? भगवान। तो भगवानुवाच इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ है और नरक भी यहाँ। इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। तो बाबा कहते देखो कितने तमो प्रधान बुद्धि, जो कुछ भी समझते नहीं है। सत्युग को लाखों वर्ष दे दिया है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। तो मुख्य फुरना ही यह रखना है। कौन सा फुरना? क्या फिक्र कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाबा ने बताया है सतो प्रधान कैसे बने। तो बाबा ने बताया है मामेकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना। तो बाबा कहते भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना। बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए वह माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं। क्या युक्ति बताते बाबा? तो बाबा कहते घड़ी घड़ी मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक याद करते हैं, जैसे भक्ति में याद करते आए। बाबा कहते भले कर्म करो लेकिन मुझे याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करें। बाप समझाते तुम कितने नास्तिक बन गए, जो बाप को ही भूल गए, बाप को ही नहीं जानते। बाप जिसको बाबा कहते बाप जिसे ओ गॉड फादर कह पुकारते। तो बाबा कहते परंतु वह है कौन। एक तरफ कहते ओ गॉड फादर और दूसरी तरफ क्या कहा? सर्वव्यापी। तो बाबा कहते परंतु वह है कौन ये जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परम आत्मा।
आत्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। दो चीज तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वह क्या चीज से बनेगी? बाबा पूछते, आत्मा जो अविनाशी है, जो कि कितनी सूक्ष्म, बाबा कहते बिंदी, वह किस चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी। साधु संत आदि कोई को पता नहीं है। इसने तो बहुत गुरु किए। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा इन्होंने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है और परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। तो न खुद को जानते ना परमात्मा को जानते थे। आत्मा को जान जाए फिर तो परमात्मा को भी फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते? बाबा कहते ऐसा हो सकता है क्या? तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है और कहाँ रहती है। बाबा पूछते हैं जानते हो तुम क्या हो, है आत्मा क्या है और कहाँ रहती? डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं वह सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देखी जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? बाबा कहते देखने की कोशिश करते हैं, बंद करते हैं शीशे में, तो बाबा कहते कैसे देख सकेंगे जब इतनी सूक्ष्म है। दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तो बाबा नॉलेजफुल, कितनी नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं आप तुम्हारे जैसी नॉलेज और कोई को नहीं। तुम जानते हो आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी है। बाकी सब आत्माएं पतित से पावन और पावन से पतित बनती हैं। तब आत्माएं पावन और पतित बनती हैं। बाबा कहते वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती, वहां से सब पावन आत्माएं आती हैं। परम धाम तो सब पावन बनकर ही जाते हैं और फिर पावन आत्मा ही आती है, फिर धीरे धीरे पतित बनते, बाप आकर फिर से पावन बनाते। तो यही काम है। बाबा कहते पावन बनाता हूँ, घर लेकर जाता हूँ और फिर तुम आत्माएं आती हो, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, फिर से मुझे आना होता है और फिर से मैं पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। ये बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज बैठ गई है। हम ही 84 जन्म लेते, एक की बात नहीं है। बाबा कहते मैं समझाता इनको हूँ, ब्रह्मा को सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये रथ है। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे। तो बाबा कहते जो भी धर्म है वह आत्माएं जब शुरू में आती तो वह भी तो सतो प्रधान है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वह भी तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़।
झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। बाबा कहते हैं उन्हें आना ही बाद में है। ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़े कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। नहीं, ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते एक ही धर्म था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाए? तब समझते हैं कि आत्मा मैली हो गई है, पतित हो गई, अब हम घर कैसे जाए, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाबा कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तब युक्ति ही एक है सतो प्रधान बनने की, क्या कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है। ये भी सब कहते रहते हैं कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते ये तो कहते हैं कि भारत हेवन था, लेकिन वह भारत स्वर्ग कैसे बना फिर वह कहाँ गया, अभी तुम तो अच्छी रीति जानते हो। आगे ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशुक है, सब आत्माएं उन्हें पुकारती हैं। तो बाबा कहते बाप सभी का माशुक और सब आत्माएं आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशुक आया हुआ है, बहुत मीठा माशुक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? बाबा कहते क्यों पुकारते? नहीं तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। भले किसी भी नाम से पुकारते, लेकिन बाबा कहते ऐसा कोई नहीं जो याद नहीं करते, सिर्फ जानते नहीं है। याद सब करते, लेकिन बाबा कहते यथार्थ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लग गए। तो बाबा कहते आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी बन गए। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। श्रीनाथ को भोग लगता है। बाबा कहते देखो श्रीनाथ को भोग लगता, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है। फिर बाबा मुख्य बात पे ले आए, क्या? तुम बच्चों को समझाना है कि स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवानुवाच है, भगवान सुनाते हैं तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। सुनाने के लिए किसी शरीर का आधार तो लेते हैं ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं, बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, ये आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाता है।
तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं। फिर क्या किया जाता? दवाई दे देते हैं। बाप भी दवाई देते हैं। कौन सी? बाप ने भी दवाई दी है, मन मना भव। बाबा को याद करो। बाबा कहते याद में रहेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। मन मनाभव ना होने से फिर कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थ पर ही मदार है ना, इसलिए सावधान रहना है, कहाँ कीड़े ना लगे। अर्थात बाबा कहते पुरुषार्थ में कहाँ भी ढीले ना हो जाए। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, शीर खंड बनो। वहां शेर बकरी भी शीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी शीर खंड बनना है। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तो बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करते, ना पास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं, टीचर का काम तो पढ़ाना है, तकदीर ऊंच बनाने के लिए। टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते हो। सभी पास तो नहीं होते। बाबा कहते कोई पास कोई फेल, नंबरवार। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है। तो बाबा भंडारी दादी को याद करते हुए बाबा ने कहा देखो ये बहुतों को सुख देती है, कितना सब याद करते, ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। तब बाबा अटेंशन दिलाते, ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। बाबा की याद दिलाते, शिव बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। यह नर्क है और यह स्वर्ग। बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया। कौन सा चित्र बाबा ने बनाया? अटेंशन बाबा दिलाते, गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा, कृष्ण तो उस पार है। बाबा कहते ये गेट कौन खोलते? शिव बाबा। कृष्ण तो उससे पार करता है और फिर नाम रख दिया कृष्ण का। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। तो मुख्य चित्र बाबा कहते कौन सा? एक है गीता का भगवान कौन और दूसरा स्वर्ग का गेट। तो बाबा कहते गोला। बच्चों को बहुत मीठा बनना है,
प्यार से बात करनी है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो ये भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वह कहती हम तुमसे क्या लूं? क्यों लूं? फिर तुम्हारी याद रहेगी। तब जिससे जो वस्तु लेंगे तो वही याद आएगा। तो बाबा कहते कि देखो ऐसे कोई चीज ले आते थे, सौगात लाते थे तो कहती थी मैं तुमसे क्यों लूं? फिर तुम्हारी याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा ही याद रहेगा। शिव बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा याद रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते कि सदा बाबा ही याद रहे। इसलिए बाबा के ही भंडारे से सदा समझे कि बाबा परवरिश करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत चीरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में क्या कहा बाबा ने? बहुत बहुत चीरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। सदगति के लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर ही चलना है, श्रीमत पर, श्रेष्ठ मत पर, और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। अब है आज का वरदान। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ तब बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। तो आज का वरदान, शुद्ध संकल्पों की
शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अब है आज का स्लोगन, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब चलो चले बाबा की याद।